कि हम क्यों गुलामी सहन कर रहे हैं। एक तो ये कि आज का सिस्टम ऐसा है कि कोई आदमी भाग के कहीं जा नहीं सकता, जहाँ भी जाएगा वहाँ ये गुलामी, वहीं पे ये गुलामी मौजूद है। तो अब भागने का कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा कि जिनका जितने संसाधनों पर कब्जा है कुछ भी करके, और जिनका संसाधनों पर कब्जा नहीं है, उन्हें उनके पास ही आना पड़ेगा। और जिनका संसाधनों पे कब्जा है, ये भी उनके बिना इनका जीवन नहीं चला, क्योंकि ये कितनी खेती कर लेंगे। काम तो आखिर सभी लोगों ने करना ना, तभी प्रोडक्शन होता है। तो ये झंझट ऐसे हो गया है कि कुछ एक 10-15-20% लोगों के हाथ में संसाधन का कब्जा है, और बाकी 70-80% जनता उनके वहाँ काम करने को मजबूर है। क्योंकि काम करने वाली जनता ज़्यादा है और काम देने वाली जनता कम है, तो सीधी सी बात है कि जो काम करने वाली जनता है उसकी तनख्वाह कम हो जाएगी मांग और आपूर्ति वाले अर्थशास्त्र के सिद्धांत से, कि जिसकी मांग कम होती है और आपूर्ति ज़्यादा होती है उसकी तनख्वाह कम हो जाती है। मालिक बोलता है कि भाई 5,000 में काम करना तो आ जाओ, नहीं करना तो भाग जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम करने के लिए खड़े हुए हैं। 2-4 भाग भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे खड़े हैं। तो अब पकड़ के रखने की जरूरत नहीं हो गई है। एक जाता है, 5 तैयार खड़े हैं जॉब करने के लिए। तो ये सब ये बात अब आप समझ रहे होंगे कि गुलामी कैसे पैदा हो रही है। अब इसमें हम सब सुखी होना चाहते हैं, इस बात को तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जीवन है, वहाँ तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते। अगर वहाँ कोई भी बदलाव करने की कोशिश की बुद्ध की तरह कि इच्छाएं कम कर लो या इच्छाएं मार लो, या वो तो जीवन ख़त्म कर देने जैसा है। वो तो फिर ऐसा समझो कि आपने धीमा सुसाइड कर लिया, वो धीमी आत्महत्या है, वो तो लाइफ नहीं है। ऐसा कुछ एक 4-6 लोग ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं उस प्रभाव में आके, और वो सोचते हैं कि अब हम गुलामी से बच गए। नहीं, गुलामी से नहीं बच गए, अभी भी आप भिक्षा मांगने समाज में ही जाते हो। इससे बच नहीं सकते जब तक जिंदा हो। और आज तक की जैसी व्यवस्था है, आज तक की, केवल आज की व्यवस्था में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक की जितनी सारी पीछे की व्यवस्थाएं जो हमें हिस्ट्री में पता है, उनमें से किसी भी व्यवस्था में आप अगर जिंदा हो तो आप गुलामी से नहीं बच सकते। आप साधु होके या भिक्षु होके आप अगर कहीं खाना मांगने जा रहे हो तो लज्जा तो आती है ना, कि हम इन पर डिपेंड हो रहे हैं, ये माइयाँ काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, खाना पैदा करके ला रही हैं, उनके पति ला रहे हैं, और हम बस जाके वहाँ भिक्षाम दे ही कर देते हैं, और उनसे लेके चले आते हैं, कपड़े लेते हैं, रहना सहना लेते हैं। उन पे डिपेंड कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने कल को मना कर दिया कि बाबा हो जाएगी टाइम फिस, तो आज तक की जैसी व्यवस्था है इसमें मानसिक गुलामी हुए बिना कोई चारा नहीं है आदमी को। वो आदमी भाग नहीं सकता। नीरव मोदी यहां से भाग जाएगा लेकिन इंग्लैंड में जाके गुलामी करेगा। पहले यहां करता था, अब वहां करेगा। हाँ, यहाँ उसको जेल में डाल देते, वहाँ अब वो जेल में नहीं है, बस ये उसका फ़ायदा है। इसी फायदे के लिए वो वहाँ भागा है कि यहाँ ज़्यादा गुलामी हो जाती, जेल में पहुँच जाता तो वहाँ थोड़ी गुलामी है। यहाँ से कम ठीक है, वो वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो, और थोड़ा आज़ादी तो मिली हुई है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या किया जाए, क्योंकि इच्छाएं छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही तो जीवन है। जीवन ही खत्म हो जाएगा फिर तो जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। वो तो सुसाइड करो या इच्छाएं मारो, एक ही बात है। अब क्या है, अब ये है कि इच्छाएं तो रहेंगी क्योंकि वही जीवन है। सुखी होना ही हमारा स्वभाव है, सुख स्वरूप हैं हम लोग। जितना भी चेतन जगत है वो सुख स्वरूप है, सुख की तरफ गति करता है, कंफर्ट की तरफ गति करता है, लग्जरी की तरफ गति करता है।
तो अब क्या किया जाए? अब एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता है कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि सब सामूहिक रूप से मालिक हो जाए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मालिक होने का मतलब है कि कुछ एक लोगों के हाथ में ही सारा संसाधन चला जाएगा। और फिर यही गुलामी गुलामी का खेल होगा। वही एक रास्ता बचेगा जो अब तक होता चला आया है और अभी भी जारी है। जब तक ये व्यवस्था नहीं आ जाती, जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, तब तक ये खेल जारी रहेगा पूरी दुनिया में। हर देश में थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की व्यवस्था है। तो जो थोड़े देश अच्छे हिसाब से रह रहे हैं उनमें थोड़ी कम गुलामी है गरीब देशों की बजाय, मगर गुलामी में कमी नहीं है, गुलामी वहां पर भी है। तो गुलामी जो है वो कब दूर होगी? गुलामी तब दूर होगी जब सामूहिक रूप से सब लोग इसके मालिक बन जाएं। नंबर 1। नंबर 2, व्यवस्था का सांचा ढांचा ऐसा हो कि हर आदमी को जन्म से लेके और उसके मरने तक उसकी इच्छा का, उसकी मन मर्जी का जीवन उसको जीने को मिले। क्योंकि गुलामी का मतलब ही है कि हम जैसा जीवन जीना चाह रहे हैं वैसा जी नहीं पा रहे। जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, वैसा जीवन जीने को हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने इस ज्ञान को खोजा, ये संपूर्ण समाधान वाली व्यवस्था को। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे दुनिया के हर आदमी तक पहुंचा दूं, लेकिन मेरे पास कोई मंच नहीं है कि जहां पे मैं इस बात को बोलूं और सब तक पहुंच जाए। उस मंच तक मेरी पहुंच नहीं है। वो मंच कमर्शियलाइज मंच है, वहाँ बहुत पैसा लगता है लोगों तक इस बात को पहुंचाने का, तो वो मेरे पास है नहीं। तो क्या हुआ कि अब मुझे